नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी ओर रिसेप्शन पार्टी की अच्छे से तैयारी होने लगी थी। शाम का वक्त था। वही जिंदल विला को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके सजाया गया था, क्योंकि जिंदल परिवार की लाडली प्रिंसेस को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया जाने वाला था, जिसकी वजह से जिंदल परिवार का बहुत ज्यादा खुश था। वहीं हर्षद और रेशमा की जिंदगी भी काफी अच्छी चल रही थी, क्योंकि उनकी शादी धीरे धीरे करके ही ट्रैक पर आ रही थी। हर्षद रेशम के नजदीक जा रहा था। सख्त हर्षद जिंदल जो एक कमांडर था, उसकी जिंदगी में अपने देश के प्रति जज्बे और जुनून के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन उसके वीरान दिन में रेशमा ने दस्तक दे दी थी। रेशमा के लिए भी अनाया से ज्यादा कोई भी महत्व नहीं रखता था। वह जो कुछ भी करती थी, वह अनाया के लिए ही करती थी। उसकी जिंदगी अनाया के आगे पीछे ही गुजरती थी। लेकिन अब वह बदल चुका था। अब वह हर वक्त अपने हैंडसम और सख्त पति हर्षद के आसपास ही घूमती रहती थी। हालांकि उन दोनों के बीच काफी बार ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती थी, क्योंकि वह दोनों ही रोमांस के मामले में अनाड़ी थे। उन दोनों की जिंदगी में आज तक कोई नहीं आया था। एक देश के लिए जीता था, तो एक अपनी बॉस के लिए जीता था। उसकी जिंदगी में देश प्रेम था और उनका परिवार था, तो दूसरे की जिंदगी में अपनी दोस्त की सेफ्टी और उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने की प्रायोरिटी थी। वह अपने लिए कभी नहीं जीती थी। इस सब के बीच उन दोनों की जिंदगी इस तरह से टकरा गई कि वह दोनों अक्सर एक दूसरे को निहारते रहते थे। पूरी रात एक दूसरे की बाहों में सुकून के साथ सोना, सुबह सुबह एक दूसरे के साथ काफी ऑकवर्ड मोमेंट शेयर करना। कभी कभार हर्षद रेशमा को छोड़ देता था, तो कभी कभार रेशमा हर्षद के बॉडी में खो जाती थी। हर्षद भी सुबह सुबह रेशमा में खो जाती थी। वहीं रेशमा अपने बहू होने की फर्ज बहुत अच्छे से निभाती थी। हालांकि जिंदल परिवार काफी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन परिवार था, लेकिन वह अपनी बहू बेटियों को बहुत अच्छे से रखता था, जिसकी वजह से रेशम की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया था। वह बस अब अनाया के पीछे ना घूमते हुए मल्टीनेशनल कंपनी ने ज्वाइंट हो चुकी थी। दिन में कई सारी मीटिंग करना और अपने बिजनेस के लिए बाहर रहना, बाकी का वक्त परिवार के साथ बिताना है। इस बीच जिंदल परिवार में शांति भी थी। उसकी सबसे बड़ी वजह थी भवानी का जिंदल विला में कमाना। जब से भवानी का भाई भैरव की लाश मिली थी, तब से ही भवानी बौखला चुकी थी। उसे बाहर से तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में डर बैठ गया था, उसे दुश्मन के लिए, जिसे वह अब तक खोज भी नहीं पा रही थी। और भवानी के ना रहने से अरुणा जिंदल भी काफी शांत रहने लगी थी। अब उनके दिमाग में भी बकवास ख्याल नहीं आते थे, ना ही वह कोई ऐसी वैसी हरकत करती थी जिसे उनके पति मोहन जिंदल नाराज हो। हालांकि इस बीच अनाया नहीं आई थी। वह अपने पति के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रही थी, लेकिन फिर भी जिंदल विला में हर कोई पलके बिछाकर उसकी राह देखता था। इसीलिए हर तरफ काफी चहल पहल थी, और सबसे ज्यादा तो जिंदल परिवार का छोटा राजकुमार ज्ञान जिंदल खुश था। वह अपनी लिटिल सिस्टर को काफी दिनों के बाद मिलने वाला था। अनाया उसकी आइडियल बहन थी। वह कब से उसे मिलने के लिए राह देख रहा था। हर तरफ इसी तरह की बातें हो रही थी, यहाँ तक कि पूरे देश भर की जनता की नजरें इस पार्टी पर टिकी हुई थी। जिंदल परिवार कोई आम परिवार नहीं था। वह देश का जाना माना मिलिट्री परिवार था, और बड़े बड़े खदानों की छोटी से छोटी चीज पर हर किसी की नजर की हुई थी। इसलिए तो देश के एलीट खानदान की नजरें की किसी पार्टी पर थी। हालांकि यहाँ पर पार्टी में हर किसी को इनवाइट किया गया था, लेकिन जो भी यहाँ आने वाला था, वह सभी लोग हाई सोसाइटी से थे। वहाँ पर कोई आम पब्लिक का आना अलाउड नहीं था। वहाँ पर मीडिया वाले भी कुछ चुनिंदा ही थे, जिसे खास करके सिलेक्ट किया गया था। मीडिया के आने की सबसे बड़ी वजह तो अनाया थी, क्योंकि जिंदल परिवार अपनी राजकुमारी से सबको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। थोड़ी ही देर में रिसेप्शन शुरू हो गया, जहां पर आदमी लोग अपने अपने बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ तरफ पॉलिटिक्स की बातें हो रही थी, तो कुछ तरफ और चीजों की बातें हो रही थी। देश के जाने माने परिवार जैसे कि सिंघानिया परिवार, जिंदल परिवार, बंसल परिवार, खुराना परिवार और देश का ही नहीं दुनिया का जाना माना बिजनेस टाइकून माने जाना वाला रावत परिवार भी मौजूद होने वाला था, जिसकी वजह से वहां की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही टाइट थी, क्योंकि इसके प्रेसिडेंट भी इस रिसेप्शन को अटेंड करने वाले थे। पार्टी में हर तरफ लोग आ चीजे थे। ज्यादातर मेहमान आ चुके थे, बस कुछ लोग ही बाकी थे। मीडिया वाले आने वाले हर मेहमान की तस्वीर खींच रहे थे, और इतने बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर आता देख हर कोई आश्चर्य में था।
वहां पर कई सारे ऐसे बिजनेसमैन भी थे जो अपने कनेक्शन बनाने के लिए आए थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों को एक साथ देखना आम बात नहीं थी। थोड़ी ही देर में वहां पर शोरगुल होने लगा, क्योंकि वहां पर पुराना परिवार आया था। जिंदल परिवार उनका स्वागत कर रहा था। हर किसी की नजरें जुड़वा खुराना ब्रदर पर टिकी हुई थी, क्योंकि वह दिखने में ही इतना अट्रैक्टिव नजर आ रहे थे। तभी वहां पर भीड़ में हड़बड़ाहट बढ़ गए, क्योंकि वहां पर देश के प्रेसिडेंट भी आ चुके थे। उसके साथ साथ सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा काफिला भी आया था। मोहन जिंदल आगे जाकर खुद उनका स्वागत करते हैं। ऐसे ही हर किसी को जिंदल परिवार ने ग्रिट किया था। तभी स्टेज पर लाइट आ गई और आकाश जिंदल पोज करते हुए सबका अटेंशन खींचकर बोला, मेरे भाई की रिसेप्शन पार्टी में आने के लिए आप सबका स्वागत है। चलिए हम आज की शाम के सबसे प्रेशियस कपल को बुलाते हैं। इतना बोलकर वह एक और इशारा करता है तो वहां पर हर्षद जिंदल अपनी प्यारी सी बीवी रेशमा को पकड़कर खड़ा था। आज वह दोनों ही कयामत लग रहे थे। जहां पर हर्षद जिंदल ने आज बहुत अच्छी तरह का कस्टमाइज्ड 3 पीस सूट पहना हुआ था, वही रेशमा ने काफी महंगी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसने डायमंड का नेकलेस और बैंगल पहना हुआ था। वह दोनों ही बहुत अच्छे और एलिगेंट नजर आ रहे थे और दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टेज पर गए और सभी लोगों को झुककर प्रणाम किया। धीमे धीरे करके हम कोई गिफ्ट लेकर उनसे मिलने आने लगे। तभी घर में शोरगुल बढ़ने लगा, क्योंकि वहां पर एक करों का काफिला आकर रुका। उसमें से मोस्ट हैंडसम हमारा हीरो हर्षवर्धन निकाल कर आया। वह आज भी किसी गोल्ड गिफ्ट की तरह लग रहा था। वह आज अपने साथ विक्की को भी लेकर आया था, ताकि वह पार्टी में उसे कंपनी दे सके। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे हर किसी की नजरें उस पर टिकी जा रही थी। आखिरकार वह थे ही इतनी बड़ी शख्सियत। आज किसी की भी नजरें उनसे हटी नहीं थी। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उसे देखकर जलन महसूस कर रहे थे और पार्टी में आई हुई हर लड़की की नजरें तो उसी पर टिकी हुई थी। कुछ लड़कियां तो उसके साथ रात बिताने की भी ख्वाब देखने लगी थी। उसमें से एक लड़की भवानी की बेटी सारा शेरगिल भी थी। उसने काफी रिवीलिंग गाउन पहना था। जब से वह आई थी, तब से लड़कों की नजरें उसकी साफ साफ विजिबल क्लीवेज पर जा रही थी। वह कुछ ज्यादा ही बोल्ड नजर आ रही थी, जिसे उससे ज्यादा खूबसूरत इस पार्टी में कोई हो ही ना। उसने मेकअप भी बहुत ज्यादा किया हुआ था, जैसे वह इस पार्टी की होस्ट हो, और उसके हिसाब से हर किसी की नजरें इस पर टिकनी चाहिए। और वह हर किसी की इतनी जलती नजरें अपने ऊपर महसूस करके खुद पर प्राउड महसूस कर रही थी कि वह कितनी खूबसूरत है। जो हर कोई उसे देख रहा है, वह यह देख ही नहीं पा रही थी कि वह कितने घटिया नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन अंदर आया, उसकी नजरें हर्षवर्धन पर टिक गई और उसकी आंखों में हर्षवर्धन के लिए लस्ट साफ साफ नजर आ रही थी। हर्षवर्धन हर किसी को इग्नोर करते हुए चलकर अंदर आया। क्या सारा की वजह से हर्षवर्धन और अनाया आएगी प्रॉब्लम में? और क्या अंजाम होगा इस पार्टी का? अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन जिंदल विला में रिसेप्शन पार्टी में आता है और हर कोई उसे देख रहा था। लड़कियां जहां उसकी बीवी बनने के ख्वाब देख रही थी, तो कुछ लड़कियां तो उसके साथ एक रात सोने की ख्वाब देख रही थी। तो हर बिजनेसमैन लालच भरी नजरों से उसे देख रहा था, क्योंकि हर्षवर्धन अगर उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए, तो उनके बिजनेस को एक नई ऊंचाई मिल जाती। लेकिन हर्षवर्धन से मिलना इतना आसान भी नहीं था। हर वक्त उसके आसपास एक गार्ड्स का घेरा रहता था। हर्षवर्धन को वहां देखकर हर्षद के पिता खुद उसे ग्रिट करते हैं। हर्षवर्धन भी सबके साथ बात कर रहा था। वैसे तो उसकी नजरें बस अपनी प्यारी सी बीवी की राह में बिछी हुई थी। वह तो बस यहाँ अनाया के लिए ही आया था, वरना वह ऐसी सोशल गैदरिंग कभी नहीं करता था। उसके हिसाब से ऐसी पार्टियों बस समय बर्बाद करने का जरिया है। इससे अच्छा वो अपनी पत्नी के साथ अकेले वक्त गुजारना पसंद करता। लेकिन आज की पार्टी की स्टार उसकी बीवी थी, तो भला वह उसे देखने के लिए क्यों नहीं आता? लेकिन कोर्ट के केस को हारने के बाद जानवी पूरी तरह से बौखला चुकी थी। उससे भी ज्यादा दुबे परिवार बौखलाया हुआ था। वह इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। गांव में उन लोगों को सब पर हुकूमत करने की आदत हो चुकी थी। वो हर किसी को नीचा दिखाते थे। उसके हिसाब से यहाँ पर भी हर किसी को उनके सामने झुकना चाहिए था। वही वह खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था अपनी हार पर। दूसरी ओर जानवी की हालत तो ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। वह अब बस अपनी मॉम की मौत का बदला लेना चाहती थी। वह कुछ भी कर अनाया को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन वह अब तक समझ चुकी थी, अनाया को मारना उसके बस की बात नहीं है।
लेकिन वह अनाया को चैन से जीने भी नहीं देना चाह रही थी। उसने दुबे परिवार के साथ मिलकर एक और नई साजिश रची। उसने बाहर यह अफवाह फैला दी थी कि अनाया की मां गीता कपूर एक लावारिस बच्ची थी, जिसकी परवरिश अनाथ आश्रम में हुई थी। वह किसी का गंदा और नाजायज खून था, और अनाया भी वैसी ही है। इसके पिता का भी कुछ पता नहीं है। वह राजेश दुबे की बेटी नहीं थी। अनाया की मां ने बस अपने काले कारनामे को छुपाने के लिए राजेश दुबे का इस्तेमाल किया। ऐसी कई सारी न्यूज़ सोशल मीडिया में फैली हुई थी, और यह न्यूज़ इतनी जल्दी वायरल हो रही थी कि हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा था। क्योंकि गीता कपूर कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। जब औरतों को घर से पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, और बस घर काम नहीं छोड़ दिया जाता था, उस वक्त में गीता कपूर ने सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करके अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वह लोगों के लिए एक रोल मॉडल थी। इस वक्त में उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाना और उसके वजूद पर किसी का सवाल उठाना बहुत बड़ी बात थी। यह न्यूज़ पूरी कंट्री में किसी आग की तरह फैल रही थी। हर कोई बस यही सवाल उठा रहा था कि क्या सच में गीता कपूर किसी का गेंदा खून थी, जैसे अनाया कपूर है। और कोई बस अनाया पर कीचड़ उछाल रहा था और उनके वजूद पर सवाल उठा रहा था, जिसे देखकर जानवी और दुबे परिवार तो खुश हो रहा था। वह लोग चाहते थे कि उन्हें अनाया से कोई पैसा, पावर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, लेकिन वह उन्हें चैन से जीने भी नहीं देंगे। जानवी के लिए तो उसके बदले की शुरुआत हो भी चुकी थी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी गीता कपूर की असली पहचान क्या है। और एक बार अगर उसकी असली पहचान बाहर आ गई, तो वह कहीं की नहीं रहेगी। वही रिसेप्शन पार्टी हॉल में इतने बड़े बड़े लोगों को पार्टी में देखकर भवानी शेरगिल के मुंह से तो लार टपक रही थी। वह यह तो बहुत अच्छे से जानती थी कि जिंदल परिवार का रुतबा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे नहीं लगा था कि वह इतने बड़े बड़े लोगों को अपनी पार्टी में बुला पाएंगे। दरअसल जब से गीता कपूर जिंदल परिवार से दूर हुई थी, तब से ही जंगल परिवार में कोई बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की थी। वह अपनी सारी खुशियां बस छोटे मोटे फंक्शन करके ही खत्म कर देते थे, क्योंकि गीता कपूर के जाने के दुख में वह लोग खुश रहना ही भूल चुके थे। लेकिन जब से उन लोगों की जिंदगी में अनाया आई थी, तब से वो लोग कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहे थे। वही इस बात का फायदा भवानी शेरगिल भी उठा रही थी। वह बहुत अच्छे से हर किसी से मिल रही थी और खुद को जिंदल परिवार की बेटी दिखाकर तारीफें बटोर रही थी। कुछ अमीर महिलाएं तो उसकी चापलूसी भी करने लगी थी कि उसके कनेक्शन जिंदल परिवार जैसे बड़े खानदान से है, और वह हर किसी को इस तरह से नीचे नजरों से देख रही थी जैसे वही जिंदल परिवार की असली बेटी हो। उसकी बेटी सारा की हरकतें भी कुछ कम नहीं थी। वह हर किसी को इग्नोर कर रही थी और एटीट्यूड दिखा रही थी। ऊपर से उसके सबसे ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने थे। हर किसी को उसकी और गंदी नजरों से देखने के लिए मजबूर कर रही थी, जिसे देखकर सारा खुद को महान समझ रही थी और हर किसी को नीचा देख रही थी। उसकी कुछ दोस्त पार्टी में आई थी। वह उसके सामने इस खानदान की एक लौटी प्रिंसेस होने का घमंड दिखा रही थी और उन लोगों को नीचा दिखा रही थी। उनकी दोस्त उससे जल रहे थे क्योंकि सारा ने आज कुछ ज्यादा ही महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनी थी। वही पार्टी के मेन कपल तो अभी भी स्टेज पर ही हर किसी की ग्रीटिंग ले रहे थे। मीडिया वाले भी इस न्यूज़ को बड़ा चढ़ाकर बाहर दिखा रहे थे। हर किसी की नजरें इस पार्टी पर टिकी हुई थी। तभी मोहन जिंदल माइक लेकर आगे आए और सबकी ओर देखकर सबका अभिवादन करते हुए बोले, सभी गेस्ट का आज पार्टी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मेरे सबसे बड़े पोते की रिसेप्शन पार्टी है, लेकिन हमारे लिए आज दुगनी खुशी है क्योंकि मैं आप लोगों से हमारे घर के सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य से आप सबकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। वो है हमारी राजकुमारी, जिंदल परिवार की शान, यानी कि जिंदल परिवार की नातिन से। वही यह सुनकर हर तरफ बातें होने लगी। हर कोई बस इधर उधर नजर दौड़ाकर यह देखना चाहते थे कि मोहन जिंदल किसकी बात कर रहे हैं, कौन है जो इतने बड़े खंडा की प्रिंसेस है। वही सारा की दोस्त जो उसके पास खड़ी हुई थी, वह जलन भरी आवाज में बोली, सारा देखो तुम्हारे नाना जी तुम्हें बुला रहे हैं। सच में तुम जिंदल परिवार की प्रिंसेस हो। आज इस पार्टी में वह तुमसे सबको मिलवाएंगे। वही सबकी बातें सुनकर सारा को भी कॉन्फिडेंस आ गया कि मोहन जिंदल उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसने और उसकी मां ने मिलकर अरुणा जिंदम का ब्रेन वॉश किया था ताकि वह अनाया को सबसे इंट्रोड्यूस ना करें। और जहां तक उसे पता था, अरुणा जिंदल उसकी मॉम की बात कभी नहीं टालती थी, तो उसे दिन ही दिन में तसल्ली थी
कि आज अनाया इस पार्टी में नहीं आई होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि मोहन जिंदल उसकी बेटी सारा की बात कर रहे हैं। वह धीरे धीरे काफी खुश हो रही थी, क्योंकि एक बार सारा जिंदल परिवार की नातिन के तौर पर सबसे मिले तो उसका भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। वह अपने सारे काम जिंदल परिवार के नाम से ही करवा लेगी। वह अपनी बेटी को इशारा करते हुए बोली, जाओ सारा आगे है। सारा भी खुश हो गई। वो अभी आगे ही बढ़ रही थी, तभी स्टेज से मोहन जिंदल की खुशी भरी आवाज आई, मिले मेरी नातिन अनाया कपूर से। वही सारा जो इतराकर स्टेज की ओर जा रही थी। उसके कदम वहीं पर ठहर गए और उसकी आंखों में नफरत उतर आई। वह अपनी आंखों में गुस्सा और नफरत लिए हुए स्टेज पर मोहन जिंदल को देखने लगी। वह मन ही मन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसकी जिंदल परिवार की एक लौटी नागिन होने की आइडेंटिटी उसे छीन ली गई है। वही न्यूज को सुनकर भवानी शेरगिल भी खुश नहीं थी। उसने भी गुस्से से अपने मुठिया कस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस गलती कहाँ हुई है। उसने तो बहुत अच्छे से अरुणा जिंदल का ब्रेन वॉश किया था, तो भला वह सबके सामने अनाया की आइडेंटिटी रिवील करने के लिए मान क्यों गए। वह यह चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगर उसका बस चलता तो वह भी अपने हाथों से अनाया को मार देती। क्या होगा इस न्यूज को सुनकर, और आगे क्या चलेगी भवानी, और भर फैली न्यूज के कैसे जवाब देगी अनाया। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।